नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ केशव कुमार। कर्मचारियों की हड़ताल का आज दूसरा दिन है। अपनी मांगों को लेकर नगर पालिका सफाई कर्मचारी, दमकल विभाग, फायर ब्रिगेड कर्मचारी काफी खफा हैं। कैथल में निकाय मंत्री कमल गुप्ता से कर्मचारियों की बातचीत भी जो हुई थी वो विफल ही रही। इसी के साथ साथ गोहाना में कर्मचारी 2 दिन के धरने पर बैठे हैं। दरअसल सरकार से पहले हुए समझौते को लागू करने की मांग को लेकर यह हड़ताल शुरू की गई है। कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने, ठेका प्रथा को बंद करने और हटाए गए कर्मचारियों को वापस नौकरी पर रखने, साथ ही कोरोना काल में जान गंवाने वाले सफाई कर्मचारियों को 50 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग की है। इसके साथ ही कर्मचारियों ने मांगे पूरी न होने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी भी दी है। और दिवाली का समय है, ऐसे में साफ सफाई काफी महत्वपूर्ण है और उसी समय सफाई कर्मचारियों का खास तौर पर प्रदर्शन करना वो लोगों के लिए काफी मुसीबतों का पहाड़ जो है वो लेकर आया है, क्योंकि सड़कें जो हैं वो कूड़े से भरी हुई नजर आती हैं, दिखाई देती हैं और इसके साथ साथ और भी जगहों पर व्यवस्था साफ सफाई को लेकर बहुत ही अच्छी नहीं है, दुरुस्त नहीं है, खस्ता हाल है। बल्कि राज्य स्तरीय जो हमारे नेता हैं नरेश शास्त्री जी, उनके साथ विफलता पूर्वन ही उन्होंने हमें उठाया वहाँ से। जो भी हमारे राज्य कमेटी के नेता हैं उनके साथ वार्तालाप विफल रही। तो अब आगे क्या है आपका? आगे जो भी हमारी राज्य कमेटी आदेश करेगी उसके हिसाब से हम हड़ताल जारी करेंगे। हड़ताल पे हैं। इनकी मांगों का समर्थन करने के लिए हम यहाँ पहुंचे हैं अपनी टीम के साथ, और हम सरकार से अपील करते हैं कि समय रहते हुए नगर पालिका के कर्मचारी नेताओं से बातचीत करके इनकी मांगों का समाधान किया जाए, अन्यथा संघर्ष और तेजी हो जाएगा और उसमें हरियाणा के तमाम विभागों के कर्मचारी इस आंदोलन में शामिल हो जाएंगे। और अलग अलग जिलों से, अलग अलग स्थानों से क्या कुछ तस्वीरें हैं, क्या कुछ वहां की स्थिति है, ये जान लेते हैं। हमारे वरिष्ठ संवाददाता अमित तिवारी हमारे साथ हैं, रतिया से हमारे संवाददाता अशोक ग्रोवर हमारे साथ हैं और फतेहाबाद से हमारे संवाददाता अजय मेहता हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। अशोक, आपके पास सबसे पहले आता हूं। कुछ लोग भी आपके साथ हैं, बताइए क्या कुछ व्यवस्था है, क्या कुछ नाराजगी है और दिवाली का समय है, हड़ताल कब तक चलेगी? अशोक ग्रोवर, आवाज पहुंच पा रही है आप तक? जी केशव जी बताइए क्या कुछ स्थिति है। देखिए केशव, जिस तरह की दिवाली का त्योहार है 3 दिन बाद ही, और ऐसे में लोग जहाँ अपने घरों में सफाई करते हैं, वहीं जो कर्मचारी की मांगे हैं उसको लेकर कर्मचारी धरने पर है और शहर में कूड़े के अंबार लगे हुए हैं। कर्मचारियों की आज जो हड़ताल है दूसरे दिन में है। कर्मचारियों की कई मांगे हैं कि कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए। इसके अलावा जो कोरोना काल के दौरान जिनकी कर्मचारियों की मृत्यु हुई थी उनके परिवार को 50 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए, और भी कई मांगे हैं। मेरे साथ कर्मचारी नेता मौजूद है। सबसे बड़ी बात मैं केशव आपको और बता दूं कि 2 दिन की पहले राज्य स्तरीय हड़ताल थी, अब आज 3 दिन की और हड़ताल का जो कर्मचारी हैं उन्होंने ऐलान किया है। जानकारी लेते हैं। ये बताएं, जो 2 दिन की हड़ताल है, पहले तो ये बताएं मांगे क्या आपकी? मांगे हमारी पहला मुद्दा है कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए और पक्के नहीं कर रही समान काम समान वेतन दिया जाए। अग्निशमन विभाग के 22 कर्मचारी 2200 कुछ कार्ड रखे वो लिए जाए और 4000 जोखिम भत्ता और पुरानी पेंशन वाल एसग्रेशिया पॉलिसी हमने 2 दिन का 19-20 का धरना लगाया था। जैसे नगर पालिका कर्मचारी अमान पे वो सरकार ने माने निकाल, हमारे नेता बुलाए थे। हमारे नेता महाराज जो निकाय मंत्री है कमल गुप्ता जी, उतरी हमारी मांगे ठुकरा दी। मानो उम्मीद थी, मानने भी बहुत आश्वासन था सरकार सोचेगी, और मानने पब्लिक का भी पूरा आश्वासन है पब्लिक हमारा साथ देगी। आज एक ऊपर से त्योहार है दिवाली का, हमारे भी दुख है, पूरा दुख है इस चीज का कि आज शहर के अंदर गन फैल रहा है। हम भी शर्मिंदे इस बात है और सरकार ना अन्ना करने गए सस्ते मत नहीं हो रही सरकार। आज फैसला क्या लिया फिर? आज फैसला आज फिर बुलाए थे हमारे नेता, आज उन्होंने फैसला लिया 3 दिन का। सरकार सस्ते मत नहीं हो रही, सरकार आपसरी में पब्लिक ने और कर्मचारियों ने बिठाना चाहती है। हम तो पब्लिक आगे रिक्वेस्ट करते हैं, हम तो पब्लिक के साथ साथ जब भी पब्लिक हमारे को बुलाओगी हम तो आने तैयार हैं, और सरकार नहीं मान रही। सरकार हमारे को बिठाना चाहता है। हम तो एक नगर पालिका कर्मचारी संघ का माध्यम से और सड़क कर्मचारी संघ का माध्यम से
सरकार को टिकानी देनी चाहते हैं। अगर सरकार अपना समय रहते त्योहार ने संभाल ली, नहीं तो आगे ये अपने सरकार ने भुगतनी पड़ेगी। फायर से आप, हाँ, जिस तरह की फायर से आप, दिवाली का सीजन है, 2 दिन बाद त्योहार है, ऐसे में कोई आगजनी की घटना भी घट सकती है, तो इसको लेकर आप हड़ताल पे हो, क्या कहना है इसके ऊपर? इस हड़ताल पे तो नहीं होती सर, मजबूरी है हमारी। 15-15 सालों से कच्चे कर्मचारी बैठे हैं, ना घर का गुजारा हो रहा, ना हमको कोई जोखिम भत्ता दे रहा। सरकार ने वादा किया था जोखिम भत्ता देंगे, फिर भी सरकार ने मुकर दी मौके से। और अब बात है दिवाली की, दिवाली पे आम पब्लिक का नुकसान होगा अगर कोई फायर होती है, सरकार का कुछ नहीं कहता। इसी वजह से अगर सरकार हमारी कुछ मांगे मान ले तो हम हड़ताल प्रधान से बात करके कुछ ढील दे। आप बताएं, जो सरकार आपकी बातें नहीं मान रही, इतनी सख्त क्यों है? हमने जी आज हो गए 16 साल नगर पालिका में लगे कच्चे कर्मचारियों ने। हम सोच रहे कि सरकार हमने पक्के किए, पक्का क्यों नहीं कर रही है? हम मांग कर रहे थे तो शहर के अंदर सफाई नहीं कर रहे। हमें हमारे अंदर कोई नहीं तो है नहीं कि हम कोई काम नहीं कर रहे, हमारे अंदर कोई काम ही है तो सरकार हमें कैसे कहे इस चीज को? चले हम कह रहे कि जिस तरह हम सफाई करा ऐसे हमारे को पक्का किया जाए। हमारी यह मुख्य मांग है, पुरानी पेंशन बहाल की जाए और हमारे कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए। अभी केशव, आपने सुना कि कर्मचारियों का कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती तब तक वह अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। 3 दिन की हड़ताल और इसका ऐलान किया है। 3 दिन की हड़ताल है जो 4 दिन में बदलने वाली है, क्योंकि 3 दिन बाद उसके सोमवार को फिर दिवाली का त्योहार है, उस दिन भी छुट्टी है। ठीक है सर, ठीक है अशोक, फिर आऊंगा मैं कुछ और सवालों को लेकर। एक बार मैं अमित के पास आ रहा हूं पहले, फिर अजय के पास आऊंगा। अमित, वहां की क्या कुछ तस्वीरें हैं सिरसा की, और क्या वाकई स्थिति इतनी गंभीर है और मांगे इतनी ज्यादा नाजायज हैं कि सरकार अनसुना कर रही है, अनदेखा कर रही है? केशव, अहम बात यही है कि 2020 में भी हड़ताल हुई थी। उस समय कर्मचारियों के साथ सरकार का समझौता हो गया था। कर्मचारियों का यही आरोप है कि उस समझौते को लागू नहीं किया गया, उसे आगे नहीं बढ़ाया गया और वो जस की तस उनकी मांगे अब तक पड़ी है। जैसे अभी बता रहे थे रतिया के कर्मचारी की कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना, पुरानी पेंशन बहाली और जोखिम भत्ता देना, इस तरह की तमाम मांगे हैं। और अब पूरे प्रदेश की बात करें तो करीब 40,000 कर्मचारी जो हैं वे आंदोलनरत है और इनमें से 22 जो है वो नगर परिषद है, 69 नगर पालिकाएं हैं और 11 नगर निगम और साथ साथ 89 की संख्या है जो अग्निशमन केंद्रों की है। ऐसे में बड़ी विकट स्थिति है। सरकार ने अगर पहले ध्यान दिया होता, 11 और 12 तारीख को इनकी सांकेतिक हड़ताल हुई थी, उस समय कोई गौर नहीं किया गया। अब 2 दिन की 19 और 20 की हड़ताल हुई है, आज 20 चल रही है। ऐसे में स्थिति बिगड़ी है। अगर सिरसा की बात करें या प्रदेश के अन्य इलाकों की बात ही करें, तो जब सफाई कर्मचारी हड़ताल पर होंगे तो जो बड़ी भारी मात्रा में जो कचरा इकट्ठा होता है उसे एकत्रित कौन करेगा? सिरसा में ऐसे गाड़ियां प्राइवेट कंपनियों को एक ठेका दे रखा है, वो गाड़ियां कूड़ा जरूर उठाती है लेकिन सफाई नहीं करती हैं। तो ऐसे में डंपिंग स्टेशन हैं, वहां पर भी डंपिंग पॉइंट बने हुए हैं, वहां पर काफी कूड़ा इकट्ठा है। लेकिन दिक्कत जो है आम पब्लिक को होने वाली है। अब इस हड़ताल को बढ़ा दिया गया है, 21, 22 और 23 को हड़ताल रहेगी, 24 को दीपावली का त्योहार है, 25 को अन्नकूट है। तो ऐसे में लगातार छुट्टियां भी आगे आ जाएगी और वो दिक्कत बढ़ेगी और 3 दिन की हड़ताल है, उससे हालात और ज्यादा बेकाबू हो जाएंगे सफाई के मामले में और आम आदमी को परेशानी आएगी। ऐसे में लोग सरकार की ओर देख रहे हैं और एक तरह से लोगों का भी यही कहना है कि सरकार इस मामले में तत्काल कोई ना कोई कदम उठाए। जी केशव। ठीक है अजय, वहां की क्या कुछ स्थिति है बताइए, फिर अशोक के पास आता हूं मैं कुछ और सवालों को लेकर। केशव, देखिए कर्मचारी तो अपनी मांगों को लेकर रेडी हैं। अपने जो उनकी मांगे हैं उनको लेकर के कल से हड़ताल पर बैठे हुए हैं और आज भी ये हड़ताल पे हैं। आज ही उनकी तरफ से फैसला लिया गया है कि आने वाले 3 दिन जो है और हड़ताल रहने है। केशव, देखिए अभी आज दूसरा दिन है और शहर के अगर हालात देखेंगे अब तो शहर के हालातों में देख करके कहीं भी ये नहीं लगेगा कि शहर के अंदर दिवाली जैसा माहौल है, क्योंकि पूरे शहर के तमाम चौक चौराहों पे डंपिंग पॉइंट बन गए हैं और जगह जगह कूड़ा बिखरा हुआ है। कुछ जो जानवर हैं वो कूड़े को बिखेर रहे हैं। कुछ मंडी जो मार्केट के अंदर सफाई व्यवस्था चरमरा गई है 2 दिन से, उस वजह से जो है बुरी तरह से हालात बन गए हैं। वहीं जो इस चीज को लेकर के जो गंदगी एकत्र हो रही है, अब ये भी आशंका व्यक्त की जा रही है कि अगर
मौसम भी चेंज हो रहा है। मौसम चेंज होने के साथ अगर गंदगी की साफ नहीं किया जाता है तो बीमारियां फैलने का खतरा भी बन सकता है। तो ये तमाम वो चीजें हैं जो आने वाले वक्त में लोगों को, आम पब्लिक को फेस करनी पड़ सकती हैं अगर हड़ताल वापस नहीं ली जाती है तो। हालांकि देखिए, कर्मचारी इस बात को लेकर के एक बात कह चुके हैं कि सरकार उनकी बात सुने और उनकी मांगों पर गौर करे तो हड़ताल वापस ली जा सकती है। लेकिन वार्ताएं विफल हो रही है। पिछले जो मामले हैं, पिछले जो मांगे हैं, उनको जो है सरकार लागू नहीं कर रही है। कर्मचारी लगातार ये आरोप लगा रहे हैं। तो अब देखने वाली बात होगी क्या होगा आगे। लेकिन अभी जो व्यवस्थाएं हैं, व्यवस्थाएं बेपटरी होती नजर आ रही है। केशव, बेपटरी हो रही है। अशोक, मैं आपके पास आता हूँ। निकाय मंत्री कमल गुप्ता जी से बातचीत जब हुई तो क्या कुछ कहकर जो है मांगों को खारिज किया गया या कुछ ध्यान ही नहीं दिया गया उनके ऊपर? आखिरकार समस्या का पेंच कहां पर फंसा हुआ है कर्मचारी और सरकार के बीच? देखिए, कर्मचारियों और सरकार के बीच कल जो निकाय मंत्री है कमल गुप्ता, उसकी कर्मचारी नेताओं से बातचीत हुई थी, मगर जो बात है वो सिरे नहीं चढ़ सकी। आज इसको लेकर किसान जो कर्मचारी नेता है उन्होंने 3 दिन का ऐलान और किया है। 2020 के अंदर भी ये बातचीत हुई थी, जिसको लेकर सिरे क्यों नहीं चढ़ सकी बात? सवाल यही है, सिरे क्यों नहीं चढ़ सकी बात? कहां परेशानियां आ रही हैं? दोनों तरफ से पेच फंसा हुआ है। सरकार हालांकि जो पहले 2020 में जो मुद्दे थे उसको लेकर सहमति जताई थी, मगर वो अभी भी नहीं हुई, जिसको लेकर 40,000 के करीब कर्मचारी आज हरियाणा में हड़ताल पर बैठे हैं। और जो हड़ताल है उसको लेकर शहर में कूड़े के ढेर लगे हुए हैं और ऐसे में जो डेंगू की बीमारी है वो भी पांव पसार रही है, जिसको लेकर स्थिति काफी गंभीर हो सकती है। जी, जो लोग आपके साथ हैं, जो कि यूनियन के लोग हैं, उनसे जरा पूछिए कि 23 तारीख तक हड़ताल अभी चल रही है, 24 को दीपावली है। ऐसे में लोगों की जो परेशानियां हैं, सरकार निश्चित तौर पर उसकी जिम्मेदार होगी अगर मांगे नहीं मानी जाती है तो, लेकिन जिम्मेदारी का दूसरा पहलू कर्मचारियों के ऊपर ही होगा। देखिए, ये 3 दिन की हड़ताल नहीं, इसको 5 दिन की समझी जाए, क्योंकि दिवाली से अगले दिन की भी छुट्टी है। मेरे साथ कर्मचारी नेता है। हाँ, कल जो निकाय मंत्री से बातचीत हुई थी कमल गुप्ता की, आपके नेताओं सिरे क्यों नहीं चढ़ी? वो फिर वो मान नहीं रहे जी, वो कोई जी कर जाएंगे आप दिवाली पाओ। नेता कहने लगे भाई अपना शासन बहुत दिन हो गए जिन्होंने, पहले हमने एसडीएम के माध्यम से ज्ञापन दिया, डीएमसी के माध्यम से ज्ञापन दिया, मंत्री के माध्यम से ज्ञापन दिया, सरकार नहीं मान रही। आकर में आज भी हमारे नेता वहीं बैठे थे, पड़ाव डाले तो सरकार बुलाए हमारे को तो समाधान निकले, ऐसा टकराव ना हो त्योहार के ऊपर मांग रहा है सरकार के गले टकराव। सरकार अपने आप टकराव करवाना था, मांगता अपील करना चाहते सरकार से भी और पब्लिक से भी कि हमारा कसूर नहीं कर्मचारियों का, ये गरीब तबका का कर्मचारी, नगर पालिका का कर्मचारी संघ और अग्निशमन विभाग, अगर कोई भी ऐसी नौबत आओगी ना, कोई इमरजेंसी, कोई जैसे भैया की कोई होगी कर्मचारियों ने मामले जो हमारे स्टेट के नेता उन पर परमिशन लेकर भेज भी सकते हैं। हमारे इतनी भी स्थान सकती है और सरकार का दम पर नहीं हम भेज सकते, पब्लिक का दम पर भेज सकते, हमारी इतनी वो है। आपकी मांगों को लेकर 2020 में समझौता हुआ था, जो अभी तक लागू क्यों नहीं हुआ अभी तक? वो सर पहले 2020 में हमारे अनिल विज जी थे, वो उसके बाद फिर निकाय मंत्री कमल गुप्ता जी कर दिए, उसी सौंप दिया। वो कहने लग गया हम ही हार गए थे, हमारी रैली बुलाए थे, आश्वासन हुआ था भी करांगे जल्दी पूरे तक करेंगे 2022 तक जी। वो बस वो सस्ते मातों करे करांगे कब तक करेंगे? तब तक नहीं करते जब तक शहर नहीं सकता। कि पहले कोरोना के अंदर भी क्या था भाई, नगर पालिका कर्मचारी योद्धा है, सफाई कर्मचारी या किसी की डेड बॉडी संस्कार करने हो, सैनिटाइजर करना हो, 2 महकमे सबसे आगे थी। नगर पालिका कर्मचारी को जो कई कर्मचारी गुजरे कोरोना के अंदर उनको 20 लाख रुपया दिया और जो हॉस्पिटल का कर्मचारी उसको 50 लाख रुपया दिया। हम तो ये कहना चाहते सरकार ने कि एक हांडी में 2 पेट कैसे कर दिए? वो भी तो कर्मचारी, हम भी कर्मचारी, हम शहर की सेवा करते हुए जो हॉस्पिटल की सेवा करते हैं उनको तो इतना बेनिफिट दे दिया। और नगर पालिका कर्मचारी संघ, कोई कुत्ता मर जाता, पशु मर जाता, कोई दरिला पशु आ जाता है, कई गांवों में पशु हमारे कर्मचारी गए अपनी जान में तो खा डाल के। यानी कि आपका ये कहना है कि जब तक समाधान नहीं होगा हड़ताल जारी है। देखे कैसे, अभी इनका कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती तब तक वह हड़ताल पर रहेंगे। हालांकि शहर के लोगों का यही मानना है कि सरकार को इसको लेकर उचित कदम उठाए जाएं, क्योंकि जो इनकी मांगे हैं उस पर विचार किया जाए और हड़ताल को जल्द समाप्त किया जाए ताकि सफाई व्यवस्था बनी रहे और शहर में बीमारियां ना फैलें। जी ठीक है अमित, सरकार ने जो पहले कमिटमेंट की थी या जो 2020 का जो फैसला था, अब उसमें बदल करने में या उसे एग्जीक्यूट करने में, उसे क्रियान्वित करने में कोई परेशानी आड़े आ रही है, या फिर वो बिना सोचे समझे, बिना किसी मूल्यांकन के फैसला लिया गया था?
राजस्व की कमी है? आखिरकार फैक्टर क्या है जो ये इतना कम्युनिकेशन गैप बना हुआ है, ऑन टेबल बैठने के बावजूद भी बात नहीं बन पा रही है? बिल्कुल आपका कहना दुरुस्त है कि केशव की इस मामले में सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि पेच कहां फंसा हुआ है, क्योंकि जो मुद्दे थे पहले उठाए गए थे, जो मांगे उठाई गई थी, उस पर उस समय सरकार ने सकारात्मक रुख दिखाया था और कहा था कि तमाम मांगे जो है वो पूरी की जाएगी। लेकिन अब कुछ मांगे और भी जुड़ गई है। पुरानी पेंशन बहाली का एक मुद्दा है जो तमाम कर्मचारी संगठन भी उठा रहे हैं, साथ साथ नगर परिषद नगर पालिकाओं के कर्मचारी उठा रहे हैं, और एक अब कोरोना से जो लोग हताहत हुए हैं कर्मचारी, उनके लिए जो रकम है वो मुआवजा है वो 50 लाख रुपए दिए जाने की मांग उठाई जा रही है स्वास्थ्य कर्मचारियों की तर्ज पर। इसके साथ साथ और मुद्दे भी जुड़ गए हैं, लेकिन जो कच्चे कर्मचारियों की पक्का करने की मांग थी वो सरकार ने उस समय कहा था कि इस पर विचार किया जाएगा और सहमति जताई थी, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पाई प्रक्रिया। और संभवतः इसमें कहीं न कहीं तकनीकी कारण भी हैं और आर्थिक कारण भी हैं। सरकार कई मामलों में आर्थिक कारणों से ही पीछे हट रही होगी, निश्चित रूप से अभी तमाम बातें चल रही है, लेकिन इसी बीच अगर इस प्रकार से हड़ताल जारी रही तो स्थिति पूरे हरियाणा में ही काफी डरावनी हो जाएगी, क्योंकि गंदगी के जो ढेर लगेंगे और बीमारियां फैलेंगी, वो काफी चिंताजनक स्थिति है। जी केशव। ठीक है अशोक, जरा एक बार ये सवाल भी पूछिए जिसका अमित भी जिक्र कर रहे थे कि 2020 की मांगों के अंदर जो सरकार ने हामी भरी थी, सहमति भरी थी, 2022 आते आते उसमें कुछ और मांगे जुड़ गई हैं, तो ऐसा नहीं कर सकते क्या कि 2020 में जो कमिटमेंट सरकार की तरफ से दी गई थी उन्हीं मांगों तक सीमित रहें, आगे ना बढ़े? देखिए एक बात और बताएं, जो 2020 की आपकी मांगे थी कर्मचारियों की, वो सरकार ने उस पे ऊपर हामी भर दी थी। उसके बाद 2 मांगे और आपकी जुड़ गई हैं, पेंशन बहाली की और उसको लेकर जो कोरोना के दौरान मृत्यु हुई थी 50 लाख रुपए के मुआवजे की मांग की, ये मांगे और जुड़ी हैं। अगर उनको अभी दोनों मांगों को लेकर के दूसरी पे सहमति बन जाए, देखिए जो मांगे 2 नई जोड़ी गई मांग सहमति कर लेंगे। जो हमारे नेता कह रहे हैं 11 मांगे है, 11 मांगा में 2 मांग दे देना, तो एक हैरवाड़ा की और एक नगर पालिका कर्मचारी संघ की। यह कच्चे कर्मचारियों को इनको पक्का नहीं कर दी, समान काम समान वेतन दिया जाए, क्या कौशल योजना रोजगार से बाहर कर दे, पेरोल पर लिया जाए। ये 2 मांग मान ले तो हमारे नेता मान ले। अभी आपने इन्होंने कहा कि कुछ मांगों पे अगर सरकार सहमति जताए तो समाधान हो सकता है, और शहर के लोगों का भी यही कहना है कि सरकार इसकी उचित कदम उठाए ताकि उन्हें दिक्कतों का सामना न करना पड़े, खासकर त्योहार के सीजन में। जी ठीक है अजय मेहता, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, कोई लोकल बॉडीज, प्रशासनिक अधिकारी वो कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश कर रहे हैं सरकार के नुमाइंदों तक? क्या बातें पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, या अभी हालात ज्यों का त्यों छोड़ा हुआ है, वेट एंड वॉच ये सब चल रहा है? देखिए प्रशासन की तरफ से कहीं अभी तक ऐसी कोई कदम नहीं उठाया गया है कि वहां जाकर के लाइजनिंग की जाए कर्मचारियों के बीच में और सरकार के बीच में। कोई ऐसा लाइजनर बीच में नहीं आया है, लेकिन अभी जो आपकी बात है वेट एंड वॉच, ये दिख रही है कि अभी वेट एंड वॉच, लेकिन ये वेट एंड वॉच का समय नहीं नजर आ रहा है, क्योंकि स्थितियां जो हैं वो प्रतिकूल हैं। सरकार के हाथ में क्लियर तब हो जाता है चीजें जब त्योहार का सीजन ना होता, और वो भी त्योहार जो हमारे देश का सबसे बड़ा त्योहार है। और ऐसे में शहर के अंदर क्राउड भी बढ़ा हुआ है और गंदगी बढ़ी हुई है, और दूसरा कर्मचारी भी कहीं ना कहीं त्योहार मनाने को लेकर के अपनी तैयारियां कर रहे थे, और ऐसे में उन्हें हड़ताल पे जाना पड़ा है। तो सरकार को कहीं ना कहीं जो है एक सहानुभूति पूर्वक इनकी मांगों पर विचार करना चाहिए। केशव, एक चीज और बताना चाहूंगा, जिस प्रकार से अभी आप जिक्र कर रहे थे कि पेच का क्या पेच चढ़ा हुआ है, और इस मामले में लेकर के देखिए ये टेबल टॉक कई बार हुई है सरकार के साथ, बहुत सारी बातों को लेकर टेबल टॉक हुई है, और उस वक्त कई चीजें निकल के भी सामने आई हैं, और सरकार की सहमति बनी थी, सरकार ने यस भी की थी, लेकिन जो चीजें अब एग्जीक्यूट नहीं हो पाई हैं, वो एग्जीक्यूट ना होने की वजह, एक बड़ी वजह ये है कि कहीं ना कहीं इसमें जो राजनीतिकरण होता है, तो ये एक बड़ी वजह सामने आती है। जी निश्चित तौर पर। अमित, एक सवाल यहाँ पर आपसे भी है, ये जो दिवाली के आसपास का समय चुना गया हड़ताल के लिए, ये एक जाहिर सी बात है कि प्रेशर बनाने का बेहतरीन मौका हो सकता है, कर्मचारियों को भी और यूनियन के नेताओं को भी ये बात लगी होगी, तो कहीं ये कोई ईगो इशू तो नहीं बन गया है? क्योंकि डेफिनेट सी बात है, त्योहार के टाइम पर सफाई ना होना एक पब्लिक प्रेशर तो क्रिएट करेगा ही सरकार के ऊपर।
बिल्कुल केशव, कहीं न कहीं प्रेशर बनाने के लिए ऐसी कोशिश की जाती है, ऐसा अवसर चुना जाता है। अक्सर हम बैंकिंग कर्मचारियों की हड़ताल देखते हैं, वो भी जब क्लोजिंग के आसपास ही उनका समय रहता है और ऐसे में स्थिति काफी गंभीर हो जाती है। और ऐसे में अभी भी दीपावली का त्योहार है और पर्व के से पहले अगर एक बात और भी है कि 11 और 12 तारीख को सांकेतिक हड़ताल के जरिए सरकार को चेताने की कोशिश की गई थी। उस समय भी अगर गंभीरता से प्रयास किए जाते तो इस हड़ताल को टाला जा सकता था, लेकिन 19 और 20 की पेन डाउन और टूल डाउन जो हड़ताल की गई उससे अब स्थिति और ज्यादा बिगड़ेगी। प्रेशर तो बनी रहा है, सरकार निश्चित रूप से अब आज अगर उनकी बातचीत सिरे नहीं चढ़ी, 3 दिन और बता दिए गए हैं और उसके बाद अनिश्चितकालीन हड़ताल हो सकती है। ऐसे बिगड़ी हुई हालात हमने 1996 में भी देखे थे जब चौधरी बंसीलाल की सरकार थी। उस समय काफी लंबी हड़ताल जो है नगर पालिका कर्मचारियों की चली थी, जिससे पूरे हरियाणा में स्थिति जो सफाई की थी वो बिगड़ गई थी। हालांकि आज के दिन स्थितियां कुछ अलग है, निजी कर्मचारियां भी जो निजी एजेंसियां वो आगे आ गई हैं। सिरसा की बात करूं या कई ऐसे इलाके हैं जहां पर निजी जो एजेंसियां वो ठेका उनको भी सौंपा गया, उनसे भी काम लिया जा रहा है, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है क्योंकि काफी बड़ा एरिया है। अगर सिरसा की बात करें तो 60 क्विंटल के करीब जो कचरा एकत्रित होता था वो अब 40 क्विंटल तक उसकी पहुंच गई है और बाजारों से काफी जो है वो कर्मचारी नहीं होने से निजी कर्मचारी भी ज्यादा काम नहीं कर पाते, जो एजेंसियां कुछ समय के लिए ठेके पर आती हैं। तो यह दिक्कतें हैं और अभी सरकार निश्चित रूप से दबाव में आएगी क्योंकि आगे त्योहार है। जी निश्चित तौर पर। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी का। अमित, अशोक, अजय मेहता, बहुत धन्यवाद आपका इस चर्चा में।